नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे कनेर में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। एकदम पूरा फूलों से भरा हुआ है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। तो आज मैं आपको कनेर प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि आपके वहाँ कनेर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट है वो एकदम पत्तियाँ ग्रीन नहीं है, येलो होके गिर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी कैसे देखभाल करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, वो सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरे पास कनेर के 2 कलर अवेलेबल है, एक वाइट है और दूसरा ये पिंक है। और पिंक में सिंगल पेटल और डबल पेटल अलग अलग है, इसलिए 3 हो गए। मतलब कि पिंक में 2 वैरायटी अलग अलग और वाइट में एक सिंगल पेटल, तो टोटल मिला के 3 है। तो दोनों में अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए कोई भी ब्रांच ऐसी बाकी नहीं है जिसमें फ्लावरिंग ना हो। तो मुझे पर्सनली ये कनेर प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कनेर प्लांट क्यों पसंद है। मैं अक्सर आपको मेरे वीडियो में बताता रहता हूं कि कनेर प्लांट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि लो मेंटेनेंस प्लांट है। साथ में ये मेरे दूसरे जो प्लांट रहते हैं, परमानेंट प्लांट, सीजनल प्लांट, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे प्लांट को गर्मियों में ये बचाते हैं। हमारे यहाँ का टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है, तो गर्म लू हवाएं चलती है। ऐसे गर्म लू से, हवा से, गर्मी से, धूप से, सारी चीज़ों से ये मेरे दूसरे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा रोड साइड में ज़्यादातर कनेर के प्लांट लगे हुए होते हैं। तो क्योंकि रोड साइड में इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि हार्डी प्लांट है, बिना पानी के 2 3 4 दिन तक रह जाते हैं गर्मियों में भी। और साथ में ये है फ्लावरिंग अच्छी करते हैं और इसकी पत्तियां भी बहुत ग्रीन रहती है धूप में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपके वहाँ पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है कम से कम 5 6 घंटे की धूप मिले इसको। जी हाँ, कम से कम 5 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी आपका पौधा है कनेर का वो फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने शेड में रखा है तो आपका पौधा ग्रीन रहेगा पर फ्लावरिंग नहीं करेगा। ग्रोथ होगी, इसमें डालियाँ बनेगी, प्लांट आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें कलियाँ नहीं बनेगी। तो सबसे पहला ज़रूरी काम है इसको धूप में रखना। उसको धूप मिलेगी तो फ्लावरिंग होगी। अब आपने धूप में रखा हुआ है पर फिर भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो दूसरी बात है वो है फर्टिलाइज़र की। जो आपका प्लांट है, गमला है, उसमें आपको फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए ये मेरे बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियों में लगा हुआ है। तो मैंने सर्दियों के बाद जब इसमें काम शुरू किया था तो फर्स्ट मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि पहला काम मैंने इसमें क्या किया था। तो जब सर्दियों के बाद मैंने क्या किया था कि जो गमले है उसकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके मैंने उस टाइम पे फर्टिलाइज़र दिया था। लगभग 2 महीने हो गए और उस फर्टिलाइज़र के बाद धीरे धीरे मेरे प्लांट में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और कलियाँ आना। उसके बाद भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। फिर मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है क्योंकि मैं अभी इसमें नहीं करूँगा गुड़ाई। मैंने पहले गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया है और उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने कटिंग भी लगाई मौसरोज की, मेरी कटिंग कितनी अच्छे से चल रही है। तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है और गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, फर्टिलाइज़र देना है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, आप गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है आपको। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है, जैसे डीएपी, यूरिया, वो सब इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो आपका प्लांट फ्लावरिंग करना है तो छोड़े देगा, प्लस ये शौक में चला जाएगा। क्योंकि आपसे गलती से ज़्यादा फर्टिलाइज़र गिर गया गमले में तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप चाहे तो इसमें एक आप बोन मील डाल सकते हो। बोन मील अच्छा है फ्लावरिंग के लिए, तो वो भी डाल सकते हो गमले के हिसाब से। मेरा ये देखिए बड़ा सा गमला है तो लगभग मैं 1 किलो के बराबर 3 4 मुट्ठी बड़ी बड़ी भर के मैं इसमें गोबर की खाद देता हूँ। मैं ज़्यादातर गोबर की खाद ही इस्तेमाल करता हूँ पौधे गमले में डालने के लिए।
तो 4-5 मुट्ठी भर के मैं इसमें गोबर की खाद देता हूँ और महीने में एक बार। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। खाद अच्छी सी सड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये हो गई गोबर की खाद। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में बात करें तो इस टाइम पे फ्रूट बहुत लाते हैं हम घर पे, संतरे लाते हैं, केले लाते हैं, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वो सब लाते हैं। तो उसके जो छिलके निकलते हैं वो हम फेंक देते हैं कचरे में। तो वो छिलके हमें कचरे में नहीं फेंकने हैं। वो क्या करना है आपको कि वो छिलकों को भिगो के रख देना है, पानी में भिगो के रख दीजिए। 2 दिन तक अच्छे से पड़ा रहने दीजिए पानी में तक। और वो जो लिक्विड बनता है उस लिक्विड में लगभग 1 लीटर पानी में अगर आपने छिलके भिगो के रखे हैं तो आपको क्या करना है, और 4 लीटर 5 लीटर पानी लेना है। वो मिक्स करके आपके परमानेंट प्लांट है जैसे कनेर के, उसमें डाल देना है। सभी गमलों में अच्छे से 1-1 डब्बा भर करके 1-1 लीटर डाल देना है। आपके गमले किस हिसाब से उस हिसाब से आप दीजिए। मेरे बड़े बड़े गमले तो मैं 1-1 1.5 लीटर डाल देता हूँ। तो ये हो गए हमारे लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात, कि फर्टिलाइज़र देना है ताकि आपका पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करे। क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र के अगर आप धूप में रखोगे तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। कभी कभी हो जाता है कि क्या होता है कि आप धूप में पड़ा हो प्लांट, आप रेगुलर टाइम पे पानी दो तो उसमें क्या है कि फ्लावरिंग होती है, पर इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। कुछ कुछ ब्रांच पे आती है, कुछ पे नहीं आती। क्या पौधों में ग्रोथ अच्छी नहीं, तो ग्रोथ अच्छी चाहिए बट आपको फ्लावरिंग भी अच्छी चाहिए, तो इसको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं मल्चिंग की। तो अभी गर्मियों का टाइम है तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो आपका गमला है, मेरे प्लास्टिक के गमले में लगे हुए प्लांट है, देखिए गमला गर्म हो जाता है धूप की वजह से, तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसकी जो ऊपर की लेयर मिट्टी की है वो ठंडी रहे, धूप में गर्म ना हो, ताकि उसकी रूट्स है वो जले नहीं। तो इसके लिए मैं क्या है मल्चिंग करता हूँ, मैं ग्रीन मल्चिंग करता हूँ। जैसे देखिए कटिंग्स लगाता रहता हूँ। ये देखिए यहाँ मॉस रोज लगाया है, तो ये बड़ा होता है तो गमले को भी ठंडा रखता है और मिट्टी को भी ठंडा रखता है। यहाँ पे भी देखिए ये मैंने पत्थर चट्टा लगाया है, तो इससे क्या है कि धूप गिरती है तो गमले की ये सब इन पौधों पर गिरती है, मिट्टी ठंडी रहती है। तो इसी वजह से हमारे प्लांट है वो ज़्यादा, कभी एक दिन पानी देना भूल जाए 2 दिन गर्मियों में तो शौक में नहीं जाते। मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि 3-4 दिन पानी के बिना चल जाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर पानी नहीं दोगे गर्मियों में 3-4 दिन, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके प्लांट जो फ्लावरिंग कर रहे वो फ्लावरिंग रोक देंगे। गर्मियों में धूप में आप पानी नहीं दोगे तो आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग रोक देगा। एक दिन भी इसकी मिट्टी सूखेगी तो इसमें क्या है, प्लांट आपका मुरझाएगा, शौक में जाएगा। तो ये फ्लावरिंग हो रही है तो बर्ड्स है वो सूख सूख के गिरने लगेगी। इसीलिए इसकी मिट्टी में मॉइस्चर लेवल आपको बना के रखना है। गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए वैसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, हमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, बस पानी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें गर्मियों में, ताकि हमारा प्लांट है वो ख़राब ना हो। क्योंकि ये दूसरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है तो इसको भी थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए, इसको भी थोड़ी एनर्जी चाहिए दूसरे प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको खाद पानी हमें टाइम से देना पड़ता है। तो मैं जिस तरह से मेरे प्लांट की देखभाल करता हूँ वही तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस यही काम करता हूँ, पानी देना और फर्टिलाइज़र देना। और मेरे प्लांट देखिए, और जो मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं गोबर की खाद इस्तेमाल करता हूँ और जो हमारे यहाँ फ्रूट के छिलके रहते हैं उनको भिगो के पानी में रख देता हूँ और वही लिक्विड में देता हूँ, और कुछ फर्टिलाइज़र में मेरे प्लांट में नहीं देता हूँ। हाँ, बरसात के टाइम पे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, पर गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल नहीं। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।